जय हो दोस्तों। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट को हम कर चुके हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के चैप्टर का पार्ट वन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 51 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन है, मेटाफेज इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए है सम क्रोमोसोम कमिंग टू लाइज एट द पोल। पोल पे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि पोल पर नहीं होते हैं मेटाफेज में। one chromosome of each chromosome connected by its centromere to spindle fiber from one pole। फ्रॉम वन पोल नहीं होता है, ये होता है अपोजिट पोल। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स कैनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल, ये सही है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द स्टेज। आइडेंटिफाई द स्टेज, इसमें देखिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से हमारे स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। ये किस फेज में होता है, ये मेटाफेज में होता है। तो कौन सी फेज है, ये हमारी मेटाफेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू। तो ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू, एक क्रोमोसोम है और किसमें स्प्लिट हो जाता है, ये एक हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा टू डॉटर टू डॉटर टू डॉटर क्रोमोसोम में हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन क्रोमेटिड। वन क्रोमेटिड, वन क्रोमेटिड नहीं, दो क्रोमेटिड हो गए, दोनों अलग अलग होंगे। फोर डॉटर क्रोमेटिड, फोर डॉटर क्रोमेटिड नहीं मिलेंगे। टू डॉटर क्रोमोसोम, ये सही है। एट क्रोमेटिड, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइग्रेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड टुवर्ड्स इक्वेटर। इक्वेटर नहीं, यहाँ पर पोल होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड टुवर्ड पोल, ये सही है। ये पोल की तरफ ईच क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डायरेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड सही है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ नहीं होते हैं, गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, क्रोमेटिड स्प्लिट एंड सेंट्रोमियर सेपरेट। हाँ, क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं एंड सेंट्रोमियर सेपरेट होते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। चलिए हम फिफ्थ ऑप्शन देख रहे हैं, क्रोमेटिड सेपरेट आफ्टर सेंट्रोमियर स्प्लिट। हाँ, ये सही है। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने के बाद। तो हमारा सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ ये ऑप्शन मिल रहा है। और इसमें फोर्थ, ये फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द स्टेज। इसमें देखिए क्रोमोसोम जो है हमारे, वो पोल की ओर, पोल की ओर है, पोल की साइड है। इधर भी जो क्रोमोसोम है पोल की साइड है। ये किस फेज में होता है, ये एना फेज में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एना फेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एना फेज। ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एना फेज में क्रोमोसोम जो होते हैं पोल की तरफ अलाइन हो जाते हैं, पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ड्यूरिंग टीलोफेज के समय चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। पहला है क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल। तो अपोजिट स्पिंडल पोल टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड टीलोफेज, ड्यूरिंग टीलोफेज, सही है। तो टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, टू डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ये सही है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम का जो क्लस्टर होता है अपोजिट पोल पर पाया जाता है, या अपोजिट पोल पर होते हैं, ये भी हमारा सही ही है। क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। हाँ, इंडिविजुअलिटी क्या कर देते हैं, अपनी लूज कर देते हैं क्रोमोसोम, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इट इज अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यस ये भी सही है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोफेज में क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। और इसमें टीलोफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम हमारे कंडेंस नहीं होते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं। इंडिविजुअलिटी क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम खो देते हैं। तो ये रिवर्सल फेज ऑफ प्रोफेज है, ये भी सही है। न्यूक्लियोलस इज नॉट रिफॉर्म्ड, न्यूक्लियस जो होता है रिफॉर्म्ड हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें क्या गलत स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 57, हाँ, मैच द राइट कॉलम, मतलब कॉलम को मैच करना है।
तो डिवाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करता है? सेल फरो मेथड के द्वारा होता है। सेल फरो मेथड में क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डीपन इन सेंटर हो जाती है और सेंटर में आकर के क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट से मिलेगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये बच्चा, ठीक है। अब हमारा अकर्स इन लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट के इंडोस्पर्म में लिक्विड के फॉर्म में क्या, सेंसियम पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती है कोकोनट में, इसीलिए सेंसियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला मैच कर गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर ए। और बी का क्या है, बी सेल प्लेट मेथड है। सेल प्लेट मेथड किसमें दिया जाता है, प्लांट सेल में दिया जाता है। सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, जो सेल वाल होती है सेंटर से मिडिल लेमिला फॉर्म होती है, वो जाकर के आउटर सेल वाल से अटैच होकर के दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लांट सेल में होता है। हाँ, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58। सेल प्लेट रिप्रेजेंट क्या करती है? सेल प्लेट प्राइमरी लेमिला गलत, मिडिल लेमिला बोथ, बोथ तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्लेट बाय लाइसोसोम, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला के द्वारा ही सेल प्लेट फॉर्म होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 59। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन, माइटोसिस किसका रिजल्ट है, यूजुअली रिजल्ट उसका क्या हो जाता है, माइटोसिस का। तो ऑप्शन ए क्या है, हैप्लॉइड आइडेंटिकल डॉटर सेल। हैप्लॉइड आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन तो यूजुअली रिजल्ट में नहीं आता है, क्योंकि ये किसमें होता है, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में, फॉर्मेशन होता है जिसमें मियोसिस में होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सही बात है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होती है, ग्रोथ होती है माइटोसिस में। डिप्लॉयड नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल, इसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल होती हैं, इसमें भी आइडेंटिकल डॉटर सेल होती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। विच वन इज ऑड विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के रिस्पेक्ट में इसमें कौन सा अलग है? तो मियोसिस क्या करता है, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सही है। रिस्टोर क्रोमोसोम नंबर, ये भी सही है। और इंश्योर हैप्लॉइड फेज, हाँ हैप्लॉइड फेज फॉर्म होता है। और सेल क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। सेल रिपेयर नहीं होती, सेल डिवाइड होती है। ये सेल रिपेयर किसमें होता है, सेल रिपेयर हमारा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस फीचर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। द ग्रोथ इन प्लांट इज आर कंट्रीब्यूटेड बाई, तो जो प्लांट सेल की ग्रोथ है कंट्रीब्यूटेड बाई, कंट्रीब्यूट होती है माइटोसिस डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, या मियोटिक डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टेम, या फिर मियोटिक डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ग्रोथ इन प्लांट में जो होती है माइटोटिक डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इन ऑर्गेनिज्म इज रिस्टोर बाय माइटोसिस, सही बात है। माइटोसिस में क्या होती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। ऑप्शन बी, सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, ये भी सही है। तो माइटोटिक डिवीजन के ही द्वारा ये क्या होती है, सेल हमारी रिप्लेस होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ए ट्रू बी फॉल्स गलत, बी ट्रू ए फॉल्स गलत, बोथ ए एंड बी आर ट्रू सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, सही बात है। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, सही बात है, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का। अगर 46 क्रोमोसोम हमारे किसमें, पेरेंट सेल में प्रेजेंट है, जो डॉटर सेल बनेंगी, फॉर्म होंगी, उसमें 23 और 23 ही क्रोमोसोम आएंगे, सही है। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, और जिसके थ्रू क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन किस लिए आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रोफेज वन में जो पैकेटिन स्टेज होती है, पैकेटिन स्टेज में क्या हो जाता है, एक क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, ये वेरिएशन आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ऑल ऑफ दिस सही है, सभी ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट हैं। तो अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, किसका फॉर्मेशन करते हैं, हैप्लॉइड फेज का फॉर्मेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन, और तब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे मान लो हमारे पेरेंट सेल ये है 2n, अब ये क्या प्रोडक्शन करेगी, n, ये हमारे क्या बन गए, गैमीट बन गए। अब गैमीट, ये मान लीजिए कि हमारा ये मेल का गैमीट है,
ये हमारा फीमेल का गैमीट है एन, और ये हमारा मेल का गैमीट है एन। अब इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 2n फॉर्मेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर हो जाता है कौन सा, डिप्लॉइड फेज। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड गलत है, डिप्लॉइड डिप्लॉइड गलत है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड गलत है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है। मियोसिस इन्वॉल्व इन सिंगल डिवीजन, मियोसिस हमारा सिंगल डिवीजन में नहीं डिवाइड होता है, हमारा डिवीजन होता है टू फेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, ऑप्शन बी, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर्स वंस ड्यूरिंग एस फेज, ये हमारी बात सही है, क्योंकि एस फेज में ही क्या होती है, एक बार ही क्रोमोसोम की डबलिंग होती है। क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, डबलिंग हो जाती है, नहीं क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं होती, डीएनए की डबलिंग होती है, क्रोमोसोम की डबलिंग नहीं होती। तो ये भी ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत इसलिए होगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम में ये हमारी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा गलत है, हो गया। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है। ये किस फेज में होती है, ये जाइगोटीन में होती है। किसमें होती है, जाइगोटीन के फेज में हमारी क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो जाइगोटीन किसका सब फेज है, ये प्रोफेज 1 का क्या है, हमारी सेकंड फेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 66, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के अंत में हाउ मेनी हेप्लॉइड सेल आर फॉर्म, कितनी हेप्लॉइड सेल फॉर्म होती हैं। तो हमारी कितनी, 4 सेल हमारी हेप्लॉइड सेल फॉर्म होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन, रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है। पहली बात, जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो पैकी प्रोफेज के, प्रोफेज फर्स्ट के हमारी पैकेटीन स्टेज में हमारी क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है। और ये जो प्रोसेस होती है इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है। कौन सी होती है, इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है। और कौन सा इंजाइम की जरूरत होती है इसमें, रिकॉम्बिनेज। कौन सा इंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेज इंजाइम के थ्रू ये हमारी प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर की या रिकॉम्बिनेशन की होती है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो नॉन सिस्टर तो सही है, नॉन होमोलोगस हमारा गलत है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में ये कंडीशन होती है। तो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर नहीं नॉन सिस्टर होना चाहिए। तो ये हमारे ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारा क्या है, सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है। लॉन्गेस्ट फेज हमारी जो होगी वो प्रोफेज 1 होगी, क्योंकि प्रोफेज 1 के ही सब फेजेस हैं। सब फेजेस कितने हैं, 5 सब फेजेस हैं। तो ये सबसे हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि इसी में हमारा क्या होता है, साइनेप्सिस फॉर्म होता है, और रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, और टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्मेटा भी इसी फेज में ही होते हैं, और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम की भी इसी में फुली कंडेंस हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी हो सॉरी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ, ड्यूरिंग विच फेज डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स द एसोसिएटेड, तो रिमेन्स एसोसिएटेड, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं आपस में जुड़े ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड इसमें क्या हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ये एक ही फेज में होता है, वो फेज है हमारा एना फेज 1, एना फेज 1 में ये कंडीशन हमारी होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, प्रोफेज, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू, कितने फेजेस में डिवाइड हुआ है, सब फेजेस कितनी है, सब फेजेस इसकी कितनी है, 5 सब फेजेस हैं। तो राइट आंसर जो इसका होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 की करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो प्रोफेज के सब फाइलम कितने हैं, 5 सब, सॉरी सब फाइलम नहीं, सब फेजेस कितने हैं, सब फेजेस कितने हैं, सब फेजेस हैं हमारे 5, सब फेजेस कितने हैं, 5। पहला है हमारा लेप्टोटीन, पहला है लेप्टोटीन,
दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, जाइगोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, तीसरा है पैकेटीन, पैकेटीन, पैकेटीन के बाद आता है हमारा तीसरा, चौथा है हमारा डिप्लोटीन, चौथा कौन सा है, डिप्लोटीन है। और पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। तो इसमें आप देखें लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा। जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, ये भी गलत हो गया। डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज अबाउ। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72, बाईवैलेंट क्या, बाईवैलेंट किसे कहते हैं, बाईवैलेंट है क्या, पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, पेयर ऑफ क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पेयर ऑफ साइनेज्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात हमारी क्या है, सही है, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज, पैकेटीन स्टेज में नहीं होता है, जैगोटीन स्टेज में क्या होती है हमारी, बाईवैलेंट का फॉर्मेशन हमारा होता है। मोर क्लियरली विजिबल एट जैगोटीन स्टेज, नहीं, मोर क्लियरली विजिबल होता है ये पैकेटीन स्टेज में, क्या हो जाता है हमारा, मोर क्या हो जाता है, मोर क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो इसका होगा, राइट आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, 73, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व इन, मतलब डिसॉल्व इन मतलब दूर दूर हो जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ, क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसमें होता है, ये किसमें होता है, ये लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डायकाइनेसिस में होता है टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्मेटा, और जाइगोटीन में होता है, जाइगोटीन होता है साइनेप्सिस होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा, 73 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 74, 74 का राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग व्हिच फेज, किस फेज में, किसके मियोसिस के, डज द सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर किस में स्प्लिट हो रहे हैं, मियोसिस के किस फेज में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एना फेज में, क्योंकि एना फेज में क्या हो जाते हैं, सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और कौन सा एनाफेज, एनाफेज सेकंड, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, उसमें सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हुई होती है एनाफेज 1 में, वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो इसका सेंट्रोमियर किसमें स्प्लिट होंगे, सेंट्रोमियर जो स्प्लिट होते हैं एनाफेज सेकंड में होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, हाँ बताना है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के फेज के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है हमारा, इट इज द फॉरमोस्ट, इट इज द फॉरमोस्ट एंड शॉर्ट लिव्ड स्टेज ऑफ द प्रोसेस, फॉरमोस्ट होता है फर्स्ट फेज, फॉरमेस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, हाँ प्रोफेज की फर्स्ट फेज है लेप्टोटीन, ये हमारा ऑप्शन तो सही है, ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इट बिगिन व्हेन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड हो जाती है। तो क्रोमोसोम जो होते कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं हो जाती, कंप्लीट मतलब कंप्लीट नहीं होती है, मतलब कि फाइनली फिनिश नहीं हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, स्टार्ट कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड होगा वो गलत होगा, ऑप्शन सेकंड क्या है, गलत है। क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ये ऑप्शन हमारा सही है। फॉलोड बाय जाइगोटीन, यस, लेप्टोटीन फेज के बाद हमारी कौन सी फेज आती है, जाइगोटीन आती है। तो अब इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, हाँ सही बात है, स्टेटमेंट जो 1 है क्या है, इनकरेक्ट है, सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, गलत हो गया। सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सही है। एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड आर, फर्स्ट क्या है हमारा करेक्ट, ये भी गलत हो गया। ऑल आर करेक्ट, गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ रहे हैं। जाइगोटीन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टराइज्ड बाय, जाइगोटीन इज करेक्टराइज्ड बाय, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। हाँ, क्रोमोसोम की पेयरिंग, वो भी कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर नहीं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं पेयर होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड होता हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम की साइनेप्सिस होती है, ये ऑप्शन थर्ड हमारा गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम सही है, जिसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। तो हम सन हमारा 4 क्या है, करेक्ट है।
फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड आर ट्रू, गलत। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ट्रू, गलत है। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ते हैं, 77। बाईवैलेंट स्टेज क्या होती है। बाईवैलेंट स्टेज में हमारा क्या हो जाता है, पेयर ऑफ साइनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात तो सही है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, साइनेप्ड हो जाते हैं। साइनेप्ड मतलब पेयरिंग, पेयरिंग हो जाती है साइनेप्ड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये तो हमारा सही है। पेयर ऑफ साइनेप्ड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये गलत हो जाएगा। फोर पेयर ऑफ साइनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, फोर पेयर्स ऑफ साइनेप्ड, फोर पेयर नहीं होते, टू पेयर होते हैं। क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के टू पेयर होते हैं। सॉरी टू नहीं, वन पेयर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, वन पेयर होते हैं। ये है वन पेयर। तो इनकी क्या हो जाती है, इनकी क्या हो जाती है, साइनेप्सिस, पेयरिंग हो जाती है। तब क्या फॉर्मेशन होता है, साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी गलत है, ये भी हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ रहे हैं 78। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है किसका, मियोसिस का, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा जनरेशन टू जनरेशन जो है वेरिएशन आता है। तो ये किस फेज में होता है, ये हमारी लेप्टोटीन में कॉम्प्लेक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। जाइगोटीन में हमारी क्या हो जाती है, जाइगोटीन में हो जाती है हमारी साइनेप्सिस हो जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। पैकेटीन में क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ये सही है। तो ऑप्शन सी आर करेक्ट। और जो क्रॉसिंग ओवर होती है एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है। और कौन सा एंजाइम लगता है इसमें, जरूरत होती है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की इसमें आवश्यकता होती है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी है इसका। पैकेटीन, पैकेटीन इज अ स्टेज ऑफ, पैकेटीन इज अ स्टेज दैट इज लॉन्गर लिव्ड देन जैगोटीन, जैगोटीन से बड़ी होती है, नहीं। पैकेटीन, हाँ पैकेटीन हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के बाद थ्रू। तो ये ऑप्शन, हाँ हाँ, जैगोटीन जो है हमारी लंबी हो सकती है, ठीक है। टू क्रोमेटेड बिकम डिस्टिंक्ट, मतलब दो क्रोमेटिड क्या अलग हो जाते हैं, नहीं अलग नहीं होते, जुड़ते हैं। शॉर्टेस्ट लिव्ड दिन लेप्टोटीन, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे छोटी लेप्टोटीन ही स्टेज होती है हमारी, लेप्टोटीन ही फेज होता है। लॉन्गर देन लेप्टोटीन एंड शॉर्टर देन जाइगोटीन, जाइगोटीन से नहीं, जाइगोटीन से भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो डी भी गलत, सी भी गलत, बी भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 80। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है पैकेटीन हैज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यस सही है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का क्या होता है, पैकेटीन स्टेज में होती है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये भी बात हमारी सही है, ठीक है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि ए बोथ एंड बी आर करेक्ट, सही है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म्स इन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में जो फॉर्मेशन होता है हमारा चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। चेस्मेटा जो होता है एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, ये किसमें होता है, ये हमारा डिप्लोटीन में होता है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81। हाँ, चूज करेक्ट सेट विच द रिस्पेक्ट टू क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के रेस्पेक्ट में बताना है करेक्ट सेट का क्या क्या है इसमें। हाँ, इट अकर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, नहीं सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, ये हमारा गलत हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम सही है, होमोलोगस क्रोमोसोम में तो होता है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में ये होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इट इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, सही बात है। कौन सा एंजाइम लगता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है, ये बात तो हमारी सही है। सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व इन इट, ये भी बात सही है, अभी बताया मैंने। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट अकर एट रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स, यस रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल का फॉर्मेशन होता है, दिखता है इसमें, इसमें क्रॉसिंग ओवर के समय। तो ये हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। फिफ्थ क्या है, इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सही है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होने चाहिए, होने चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिक्स्थ ऑप्शन क्या है, इट अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड यहां गलत हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82। हाँ, डिप्लोटीन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, डिप्लोटीन इसमें से क्या कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है, क्योंकि डिप्लोटीन में क्या होता है, एक शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है,
ये डिप्लोटीन की स्टेज के फंक्शन है, डिप्लोटीन स्टेज में ये वर्क होता है, समझ लो। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सही बात है, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डिसोल्यूशन मतलब दूर दूर चले जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट द क्रॉसिंग ओवर। हाँ, एक्सेप्ट द क्रॉसिंग ओवर जब होता है तभी तो ये फॉर्मेशन करते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर का, जिसे क्या कहते हैं, चेस्मेटा। तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ चेस्मेटा, फॉर्मेशन ऑफ चेस्मेटा, ये भी बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है जो हमारा एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन डी क्या, सेपरेशन ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट द क्रॉसिंग ओवर। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें राइट क्या पूछा, नॉट करेक्ट, नॉट इसमें करेक्टराइज है डिप्लोटीन स्टेज का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 83। चेस्मेटा इज आ, चेस्मेटा क्या है, एक्स शेप स्ट्रक्चर है, सही बात है। फाउंड बाय रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम एट टू सेपरेट, सही है। रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमोसोम के बीच में होती है वो सेपरेट नहीं होती है, और जिससे क्या होता है, चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये ऐसे होता है, ये है, और ये है, ये जो हमारा ये चीज हमारी, ये रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ होता है, ये क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, इसके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और ये अलग दूर नहीं होते हैं। तो क्रॉस साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा ऑप्शन सही है। विच स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की किस स्टेज में, लास्ट फॉर मंथ, मतलब मंथ के लास्ट में, और ईयर या फिर ईयर साल के, सम वर्टिब्रेट्स oocyte क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टेज में स्टॉप हो जाती है। तो क्या हो जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होती है वो, डिप्लोटीन स्टेज में, डाइकेनेसिस में नहीं होती, पैकेटीन में नहीं होती है। पैकेटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन न्यूडुल होते हैं, फॉर्मेशन होता है। जैकोटीन में क्या हो जाती है, साइनेप्सिस हो जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85। डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय, डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय, तो डाइकाइनेसिस किसको मार्क्ड करता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्मेटा, चेस्मेटा टर्मिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है, सही बात है, टर्मिनाइजेशन हो जाता है। तो डाइकाइनेसिस, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम फुली कंडेंस, सही बात है, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, फुली कंडेंस हो जाते हैं। मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड हो जाते हैं, ये भी बात हमारी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 86। मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड टू प्रिपेयर क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सर दर्द हटा दो। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कभी नहीं होता है, ये सिर्फ कब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रे, क्या फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रे, नहीं, एस्टर रे का फॉर्मेशन नहीं होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन, यस, ठीक है। ये तो इस मियोटिक स्पिंडल क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम को खींच लेते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं हमारे, ये हमारे क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसको क्या कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर इधर से क्या लेते हैं, खींच लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन का काम करते हैं मियोटिक स्पिंडल। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें क्या करना है, इसमें मैचिंग है, मैच करना है। तो लेप्टोटीन, फर्स्ट स्टेज क्या है, लेप्टोटीन कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम किसमें होती है, हमारी लेप्टोटीन में होती है। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा, ठीक है। जैगोटीन में क्या हो जाती है, साइनेप्सिस हो जाती है, जैगोटीन में क्या हो जाती है, साइनेप्सिस हो जाती है। तो सेकंड का ई हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा, दो ही ऑप्शन से देखो हमारे मिल गए। पेपर में ऐसे ही आते हैं, एक या दो मैच करोगे, आंसर हमारा मैच कर जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पैकेटीन में हमारी क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। पैकेटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है जैगोटीन में, वो पैकेटीन स्टेज में क्या हो जाते हैं, क्लियर विजुअल भी हो जाते हैं। तो थर्ड क्या क्या होगा, डी। हाँ, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यूडुल, सही बात है। तो पैकेटीन का थर्ड का क्या हो जाएगा, डी, सही बात है। डाइकाइनेसिस में क्या हो जाती है, डाइकाइनेसिस में फोर्थ का सी, टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्मेटा, ये भी बात हमारी सही है। और डिप्लोटीन में क्या होती है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है। और कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का ही सेपरेशन होता है, ये दिमाग में बिठा लो। और होमोलोगस क्रोमोसोम हो और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो, तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट एट द क्रॉसिंग ओवर, ये हमारी बात सही है, क्योंकि एक्सेप्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर तभी होगा, एक्सेप्ट एट क्रॉस ओवर,
तो इसी से क्या हो जाता है, हमारा एक्सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द स्टेज। ये आइडेंटिफाई स्टेज करो। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ये बात तुम्हारी सही है। सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या है हमारे, एसोसिएटेड हैं, ये भी बात सही है। होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं सेपरेट हो रहे हैं। अभी अच्छा ये बता दो ये फेज कौन सी है, ये फेज है जो हमारी एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट की स्टेज है। तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। स्पिंडल अटैच अटैच टू काइनेटोकोर, तो स्पिंडल क्या होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, या इसके बाद क्या आती है, फॉलोड बाय डायनाकेसिस, डायकाइनेसिस होती है। ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या होगा, ए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 89, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर अटैच ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो किस फेज में होता है, ये किसमें होता है, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं मियोसिस 1 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन में क्या था, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से नहीं अटैच हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, और जो सेपरेट हो रहे हैं किस फेज में होते हैं, प्रोफेज 1 में होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू ये होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं मेटाफेज 1 स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 90, ये अभी फेज आया है, ये फेज कौन सा है, ये देखिए ये फेज कौन सा है, ये एनाफेज फर्स्ट बताए हैं, तो ये क्या हो गया, एनाफेज फर्स्ट। तो ये क्या है हमारा, एनाफेज फर्स्ट सही है, एनाफेज सेकंड गलत है, एनाफेज सेकंड गलत है, एनाफेज 1 सही है। तो ऑप्शन ए और डी बचा है। ये कौन सी स्टेज है, अब ये बताओ, ये इसमें तुम कैसे जानोगे कि इसमें ये एनाफेज फर्स्ट है कि एनाफेज सेकंड है। इसमें एक ही तरीका है, इसमें डायड होती है। डायड किसमें होता है, एनाफेज 1 में। इसमें देखो कितने हैं, इसमें क्रोमेटिड प्रेजेंट है, देखो 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, देखो पेयरिंग है, पेयर है, 4 है, 4 टोटल है, तो 2 क्रोमेटिड है। इसमें कितने, इसमें एक ही क्रोमेटिड है, तो ये कौन सी स्टेज हो जाती है, ये एनाफेज सेकंड की स्टेज हो जाती है। तो एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, तो बी क्या है, एनाफेज सेकंड है, और एनाफेज 1, ओ तेरी की, ये क्या हो गया, ए और डी ऑप्शन क्या है, सेम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ठीक है, एनाफेज 1, एनाफेज 1, और बी क्या है, एनाफेज, हाँ ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों है, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। डायड ऑफ द सेल आर फॉर्म, डायड ऑफ द सेल किसमें फॉर्म हो जाते हैं, ये देखो डायड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ, डायड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें ए एनाफेज 1 में, तो टीलोफेज 1 में क्या हो जाता है, डायड का फॉर्मेशन ही हो जाता है। क्या हो जाता है, डायड का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, डायड का मतलब होता है 2 क्रोमेटिड क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिड हमारे एसोसिएट रहते हैं, 2 क्रोमेटिड हमारे एसोसिएट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये स्टेज किसकी है, टीलोफेज 1 की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 92, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर, किसके बाद, मियोसिस सेकंड किसके बाद होती है, टीलोफेज 1, प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस 1, ये सही है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरफेज, क्या कहते हैं, इंटरफेज नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज नहीं कहते हैं। ये रेस्टिंग फेज को कहते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इंटरकाइनेसिस नहीं कहते हैं इसको, सॉरी इंटरफेज नहीं कहते हैं, इंटरफेज को तो हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। तो 95% हो जाता है, उसमें सेल क्या होती है, सेल हमारी सेल डिवीजन के लिए रिपेयर होती है, इंटरफेज होती है। और इंटरफेज में ही क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है, इंटरफेज में ही होता है। लेकिन जो ये इंटरकाइनेसिस होती है, जो इंटरकाइनेसिस होती है, काइनेसिस होती है, उसमें उसमें क्या होती है, इंटरकाइनेसिस में डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है, तो इसको क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 93, इसको पढ़ो, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं तब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल द नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस की तरह इसमें कौन सा
कौन सा जो फेज है एकदम रिसेंबल करता है, एकदम सेम होता है माइटोसिस की तरह। तो माइटोसिस की तरह जो सेम होता है वो हमारा मियोसिस सेकंड होता है, क्योंकि सेम इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस सेकंड में भी क्या होती है, मियोसिस सेकंड में क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन ही होती है, और माइटोसिस में भी क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन ही पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मियोसिस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, हाँ, एट द फेज बिगिनिंग ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के बिगिनिंग के समय, एट द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस सेकंड आ सेल कंटेन फोर क्रोमेटिड पाए जा रहे हैं। हाउ मेनी क्रोमेटिड विल ईच डॉटर सेल हैव एट द एंड ऑफ टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज के अंत में डॉटर सेल के पास हाउ मेनी क्रोमेटिड विल, तो कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, हाँ, मिसमैच करना है। तो कौन सा कॉलमन जो है मिसमैच कर रहा है, मेटाफेज सेकंड, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, ये बात तो सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम अपोजिट पोल, स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर, ये भी बात हमारी सही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये बात हमारी गलत हो गई। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो ये किसमें होता है, ये मेटाफेज फर्स्ट का है। किसका है ये, मेटाफेज फर्स्ट का है, क्योंकि उसमें पेयरिंग हो जाती है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का हो जाता है, साइनेप्स स्ट्रक्चर बन जाता है। साइनेप्टो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम के, तो पेयर्ड होते हैं, इसलिए इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड गलत। तो उसमें मेटाफेज वन के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता, लेकिन मेटाफेज वन में क्या हो जाती है, सिंगल, सिंगल क्या होती है, सिंगल क्या होती है, सिंगल क्रोमोसोम की प्लेट बनी होती है। तो इसमें स्पिंडल फाइबर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यही हमारा क्या हो गया, मिसमैच हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। टीलोफेज सेकंड में क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 सेल का फॉर्मेशन टीलोफेज के अंत में हो जाता है। ठीक है। एनाफेज सेकंड में क्या होती है, स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर विच होल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, सही बात है, स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिट एनाफेज सेकंड में होता है, एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते हैं। अलाउ देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, तो अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं, ये बात हमारी एकदम सही है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यही हमारा क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड अपोजिट पोल इज अचीव्ड बाय, क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, अपोजिट पोल पर मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या अचीव कर रहा है, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू सेंट्रोमियर, ये देखो, और शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर, बताओ राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो राइट आंसर इसमें इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब लंबे हो रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन हुआ है, तो फॉर्मेशन जब हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो उसमें जब मूव करेंगे अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम, तो शॉर्टनिंग होती है, तो बात तय है, क्योंकि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के थ्रू हमारे क्रोमोसोम पोल की तरफ क्या जाते हैं, खींच आते हैं, तो जिससे क्या हो जाती है, मैक्रोट्यूब्यूल्स की क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, मैक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग हो जाती है। तो ये बात तो हमारी सही है। तो ये सी और डी हमारा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें इलोंगेशन दिया गया है मैक्रोट्यूब्यूल्स का। अब ये बात आई है कि अटैच कहां से होते हैं, अटैच सेंट्रोमियर से होते हैं या फिर काइनेटोकोर से होते हैं। अटैच जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, हमेशा याद रखना दोस्तों, ये काइनेटोकोर से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, क्योंकि जो काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमियर के, जो काइनेटोकोर होता है साइनेट से सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये दिया गया है, तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या करते हैं, स्पिंडल ट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, हमारे अटैच हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंजर्वेशन किसमें होता है, अक्रॉस जनरेशन इज अचीव्ड बाय, किसमें होता है, ये सिर्फ किसमें होता है, ओनली एंड ओनली मियोसिस में ही होता है। कैसे होता है अभी बता रहे हैं, देखो, ये मान लो हमारी पेरेंट है, ठीक है, ये हमारा है फीमेल है, ये मम्मी है, ये मान लो क्या है, ये है हमारे पापा जी, इनका क्या है, 2n क्रोमोसोम है। अब इनकी गैमीट फॉर्मेशन हुई मियोसिस के थ्रू, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन हुआ, फिर इसमें क्या हो जाएगा,
फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फिर क्या हो गया, कंजर्वेशन, मतलब कंजर्व हो गया क्रोमोसोम, कितना हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जो बच्चा होगा या डॉटर सेल होगी, उसमें 2n कंजर्वेशन, मतलब कि जो हमारे पेरेंट में है वही अंत में क्या हो जाए, बच्चे में क्या हो जाए, कंजर्व हो गए क्रोमोसोम। तो ये किसमें होती है, ये ओनली एंड ओनली मियोसिस में ही होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 98, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, एकदम बात सही है, क्योंकि मियोसिस के थ्रू ही हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। डिक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी गलत हो गया। रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर 1/4, 1/4 नहीं होते हैं, 1/2 हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जैसे 2n है, जो सेल बनेगी वो n हो जाती है, तो ये 1/4 गलत है, ठीक है, 1/4 गलत है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, क्या एवोल्यूशन में हमारा ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, तो ये भी बात हमारी सही है, क्योंकि एवोल्यूशन तभी होगा जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होगी, आएगी, और वो क्या हो जाएंगे, नए फंक्शन के लिए अपने आप को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, इवॉल्व होंगे उसके लिए। तो ऑप्शन ए एंड डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम कंप्लीट हो गए हैं। और ये हमारी जो हम एक इसमें समझ लो किताब करा रहे हैं, जो हमारे पास एक किताब है, उसी से हमारे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, और ये किताब बहुत अच्छी किताब है, एक टीचर की है, उन्हीं की है ये किताब, उसी से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जब ये सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की, तब हम कराएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, एसर्शन वाले क्वेश्चन होंगे, और मैचिंग वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। धन्यवाद।